श्श्श, बात सुनो। देखो मैं कितनी बार तुम्हारे लिए तोहफे लाता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे याद नहीं आखिरी बार आपने मुझे कब तोहफा दिया था। भला परफ्यूम और कपड़े भी तोहफा होते हैं? अम्मी के तोहफे से जेलस हो रही हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? जानता हूँ। अलहदा घर चाहिए तुम्हें। मैं यही एक बात आपसे बार बार कह कहकर थक चुकी हूँ रजा। ये हमारी निजी जिंदगी है और मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी और का अमल दखल हो। तुम्हारे कहने का मतलब हमें यहाँ आजादी नहीं है। रजा, आपने देखा नहीं, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, कुछ ही सालों में वो जवान हो जाएगी और अभी तक वो अपनी दादी के साथ सोती है। और आप चाहते हैं हमारी एक और औलाद हो? कैसे मैनेज करेंगे? क्या दूसरे बच्चे को बालकनी में सुलाया करेंगे? हर शर्त पूरी नहीं होती नजमा। तुम भी ना ऐसी बातें करती हो जैसे शादी से पहले तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं था। सारा मूड खराब कर दिया। कौन सी नई बात है? जब भी मैं आपसे ये बात करती हूँ तो आपका मूड खराब हो जाता है। आप तो फिर यही कहेंगे, बस कर दो नजमा, बस कर दो। कौन माँ अपने बच्चे से जुदा होकर जी पाएगी? समझ सकता हूँ मैं, ठीक कह रही हो, क्योंकि आयशा की शादी हो चुकी है और इसलिए अब वो अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार खुद ही है। और रही बात अरहम की, तो अब वो भी बरसरे रोजगार हो गया है, तो कुछ ना कुछ कमाने लगा है और अनकरीब उसकी भी शादी हो जाएगी। और रही बात हमारी, तो हम कुछ ना कुछ करते हैं नजमा। क्या वाकई? कहीं आप ये मुझे झूठी तसल्ली देने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ बात की है, सोचने के लिए वक्त चाहिए मुझे। रज़ा, आप चाहे मुझे एक ही कमरे का घर क्यों ना ले दे, मेरे लिए वो जन्नत ही होगा। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। नहीं नहीं। और ना ही तुम ये बात किसी को बताओगी। भला मैं किसी को क्यों बताऊंगी? इतनी मुश्किल से तो आप माने हैं। अब तो मैं अपने बाल भी कलर करवाऊंगी और अपनी कमर पे टैटू भी बनवाऊंगी, देख लीजिएगा। हम कहाँ घर लेंगे? पहले लाइट तो बंद करो। उसमें बालकनी होगी ना? रज़ा। हाँ, और उसके अलावा बड़े बड़े कमरे भी होंगे।